बहुत समय पहले एक घने और हरे भरे जंगल में, जहां पेड़ों की छांव हमेशा ठंडी रहती थी, एक छोटी फुर्तीली गिलहरी रहती थी जिसका नाम चंचल था। चंचल बाकी गिलहरियों से थोड़ी अलग थी। उसे सिर्फ खाने की चिंता नहीं थी, बल्कि उसे नई चीजें खोजने और रोमांचक यात्राएं करने का बहुत शौक था। एक पतझड़ की सुबह, जब जंगल सुनहरे पत्तों से भरा था, चंचल को एक चमकता हुआ सुनहरा अखरोट मिला। ये अखरोट साधारण नहीं था। जब चंचल ने इसे छुआ तो उसमें से हल्की नीली रोशनी निकली और एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई, जो मुझे खाएगा उसे 3 चीजों का ज्ञान मिलेगा: बीती हुई बातें, वर्तमान की सच्चाई और आने वाले कल की झलक। उसने अखरोट को सुरक्षित अपनी गाल की थैली में रख लिया और ज्ञान की खोज में निकल पड़ी। जैसे ही उसने अपना सफर शुरू किया, उसे जंगल का सबसे बूढ़ा उल्लू बुद्धिराज मिला। बुद्धिराज ने चंचल से पूछा, तुम इतना बड़ा सफर क्यों कर रही हो छोटी? चंचल ने उसे जादुई अखरोट के बारे में बताया। बुद्धिराज ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, ज्ञान तो जंगल में बिखरा पड़ा है। इसे पाने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा, तुम्हें प्यासे हिरणों के झुंड के लिए जंगल के सबसे ऊंचे झरने से पानी लाना होगा। दूसरी परीक्षा, तुम्हें नाराज मधुमक्खियों से बिना डरे उनका शहद वापस उनके छत्ते में रखना होगा, जो एक शरारती बंदर ने गिरा दिया है। तीसरी परीक्षा, तुम्हें घने कोहरे में फंसे रास्ता भटके पक्षियों को उनकी दिशा बतानी होगी। चंचल थोड़ी डर गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पहले ऊंचे झरने से अपनी छोटी सी कटोरी में पानी भरकर प्यासे हिरणों को पिलाया। दया के इस कार्य से अखरोट और तेजी से चमका। फिर उसने बड़ी सावधानी से मधुमक्खियों का शहद उनके छत्ते में वापस रखा। इस दौरान वो शांत रही और उसने कोई आवाज नहीं की। धैर्य के इस प्रदर्शन पर अखरोट की चमक और बढ़ गई। अंत में उसने कोहरे में अपनी तेज आंखों का इस्तेमाल किया और पक्षियों को चिल्लाकर सही दिशा बताई। निस्वार्थ मदद के इस काम ने अखरोट को पूरी तरह से प्रकाशित कर दिया। जब चंचल अपनी यात्रा से लौटी, उसने 3 परीक्षाएं पास कर ली थीं। उसने बुद्धिराज को धन्यवाद कहा और अब वो जादुई अखरोट खाने के लिए तैयार थी। लेकिन तभी चंचल ने सोचा। उसने हिरणों की मदद करते हुए दया का ज्ञान पाया। उसने मधुमक्खियों के साथ काम करते हुए धैर्य का ज्ञान पाया। और उसने पक्षियों को दिशा बताते हुए मदद करने का महत्व समझा। चंचल को समझ आ गया कि सच्चा ज्ञान किसी जादुई अखरोट को खाने से नहीं, बल्कि कर्मों से मिलता है। उसने वो सुनहरा अखरोट अपनी गाल की थैली से निकाला और उसे जमीन में बो दिया। कुछ ही दिनों में उस जगह पर एक सुंदर सुनहरा पेड़ उग आया, जिसकी हर टहनी पर सच्चाई, धैर्य और दया के फल लगे थे। कहानी की सीख ये है कि किताबों या जादू से मिला ज्ञान उतना मायने नहीं रखता, जितना कि जीवन के अनुभवों और अच्छे कर्मों से मिला ज्ञान।